नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनपद अलीगढ़ के कस्बा अतरौली के नगर पालिका परिषद परिसर में आज दिनांक 29 अप्रैल 2026 को स्मार्ट मीटर प्रीपेड कनेक्शन हटाने को लेकर दिनांक 30 अप्रैल 2026 को नगर पालिका परिषद परिसर में महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के नीचे स्मार्ट मीटर प्रीपेड कनेक्शन हटाने को लेकर एक दिवसीय विशाल धरने के उपलक्ष्य में आज दिनांक 29 अप्रैल 2026 को पत्रकारों के साथ नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधी के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधी के द्वारा जानकारी देते हुए अवगत कराया कि उपभोक्ताओं के बिना अनुमति के स्मार्ट मीटर को प्रीपेड किया गया है, जिसके चलते उपभोक्ताओं को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ता को ये जानकारी नहीं होती कि उसका कनेक्शन कब काट दिया जाए। इस भीषण गर्मी के समय में अचानक लाइट कटने से बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी उपलक्ष्य में दिनांक 30 अप्रैल 2026 को नगर पालिका अध्यक्ष विजेंद्र सिंह लोधी के नेतृत्व में नगर की जनता के साथ नगर पालिका परिषद परिसर में राष्ट्रपति महोदया के नाम उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधी, सपा के पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी डॉक्टर कबीर खान एवं सभासदों की उपस्थिति रही। अतरौली से यूपी हेड मोहम्मद हनीफ खान की रिपोर्ट। सर, नगर पालिका परिषद में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये नगर प्रेस वार्ता किस उपलक्ष्य में रखी गई, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? अतरौली विधानसभा 73 में हो रही जन समस्याओं से संबंधित स्मार्ट मीटर जो लगाए गए हैं, जनता को हो रही परेशानियां, उसके संबंध में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। प्रेस वार्ता रखने का टाइम इस वजह से रखा गया है कि कल प्रेस वार्ता के साथ साथ कल एक दिवसीय धरना प्रदर्शन नगर पालिका के नीचे गांधी जी की मूर्ति के पास रखा जाएगा, जिससे लोगों की समस्याएं हैं जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं सरकार के द्वारा, उनको किसी पर 50 रुपये ड्यू होने पर ही कस्टमर की लाइट काट दी जाती है, जिससे लोगों को हो रही परेशानियां के सामना करना पड़ रहा है। उनकी समस्याओं को लेकर राज्यपाल महोदय को कल ज्ञापन दिया जाएगा। इसी संबंध में ये प्रेस वार्ता रखी गई है, लोगों की जन समस्याओं को सुनते हुए। सर, इस तरीके से तो बहुत टाइम से धरने प्रदर्शन होते चले आ रहे हैं और अधिकारियों को ज्ञापन भी देते चले आ रहे हैं बहुत लोग। कुछ दिन पहले अतरौली में बेबी रानी महोदय आई थी, उन्होंने भी ये बात कही थी कि इसका जल्दी समाधान होगा अगर मीटरों में कोई कमी है तो। क्या उम्मीद लग रही है कल धरना प्रदर्शन करने के बाद कोई असर बैठेगा सरकार पर या इसका कोई निस्तारण हो पाएगा? नहीं, सरकार को अवगत कराया जाएगा और ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं सुनेगी। जब लोगों की समस्या है तो सरकार को सुनना भी पड़ेगा और सरकार से हमारा यही निवेदन है कि जो पुराने मीटर लगे हुए थे सुचारू रूप से वही मीटर लगा दिए जाएं, जिससे जो भी जनता है उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े। कहीं होता है, कहीं शादी है, उसके बाद उनके बुलाने वाले आते हैं, मालूम पड़ता है कि रिश्तेदार आए हुए बैठे हैं और लाइन काट दी गई। पानी की समस्या है, पानी नहीं मिल पाएगा उसे अगर लाइन कट जाएगी तो यही सारी समस्याएं हैं। अगर ये इस तरीके से ना काटा जाए कि कस्टमर को मालूम ही नहीं पड़ पाया कि उसकी लाइट कब काट दी गई, कोई मैसेज कोई सूचना नहीं है। जिस प्रकार से पुराने जो मीटर लगे हुए थे और बिजली के लिए जो काटने वाले जाते थे उसको पता रहती थी तो वो कहीं से न कहीं से पैसे का इंतजाम करके वो जमा करा देता था और उसके बाद उसकी लाइट सुचारू रूप से चालू हो जाती थी। तो हमारा निवेदन सरकार से बस इतना ही है कि जो पुराने मीटर लगे हुए थे वही लगा दिए हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर एक दिन के धरना में ये समस्या समाधान नहीं हुई तो फिर क्या स्टैंड रहेगा, क्या करना है आगे, फिर उसके क्या प्लानिंग है? उसके लिए फिर जन आंदोलन होगा। ये नहीं कि अतरौली विधानसभा की, पूरे उत्तर प्रदेश में ये समस्या है। तो हम आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि इस समस्या को लोगों की दूर की जाए। भाई, बिजली चोरी तो कहीं हो नहीं रही है, कहीं बिजली चोरी हो रही होती तो बात ठीक भी है। अब बिजली चोरी रोक दी गई है, फिर भी लोगों के 50 रुपये होने पर ये बिजली काट दी जाती है, ये थोड़ा सा गलत है ना। ये समस्या गांव-गांव, घर-घर, प्रत्येक घर से जुड़ी हुई बात है ये समस्या जी। हर आदमी इस बात से परेशान है जी, ऐसा लगता है जी। और खाद की और इसकी भी परेशानी आ रही है, इसको लेकर भी कुछ है आपका? नहीं, खाद की परेशानी है, किसानों को भी खाद उपलब्ध कराया। सर, नगर पालिका परिषद में
एक प्रेस वार्ता का आयोजन रखा गया है। ये प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है? मैं डॉक्टर कबीर खान आज आप नगर पालिका के मीटिंग हॉल में माननीय अध्यक्ष महोदय वीरेंद्र सिंह लोधी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता चल रही है। हमारा इसका जो उद्देश्य है, मूल रूप से जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर जो स्थापित किए गए हैं अतरौली नगर और अतरौली विधानसभा क्षेत्र में, उनको लेकर के 7 बिंदुओं का एक ज्ञापन हमने महामहिम राज्यपाल महोदया के नाम देने का निश्चित टाइम कल सुबह 10 बजे हमने यहाँ रखा है, जो नगर पालिका के प्रांगण में नीचे गांधी जी की प्रतिमा के नीचे 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन / ज्ञापन उप जिलाधिकारी अतरौली के माध्यम से, एसडीओ अतरौली के माध्यम से, अतरौली की जनता, अतरौली के समस्त हमारे साथी सभासदगणों के माध्यम से ये दिया जाएगा। और ज्ञापन इसलिए दिया जाएगा कि स्मार्ट मीटर जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए हैं वो एक लूट का धंधा है। जब आदमी अपना बिल जमा किया करता था तो उसे लगता था कि 1 महीने के बाद मेरा बिल दोबारा आएगा। आज जनता को यही नहीं पता कि बिल कब ख़त्म हो गया, मेरी लाइट कब काट दी जाएगी। एक गरीब आदमी अगर खाना खाने के लिए बैठा है और उसके अगर खाते से पैसा ख़त्म हो गया तो फ़ौरन विभाग द्वारा बिजली काट दी जाती। तो इसलिए ये समस्याएं बहुत गंभीर हैं। बिल का बहुत ज़्यादा आना, बिजली कब चली जाएगी कोई पता नहीं, बिजली को सुचारू रूप से विभाग द्वारा नहीं दिया जाना, इन 7 बिंदुओं पर एक ज्ञापन हमने तैयार किया है, जो एक विशाल धरना प्रदर्शन कल करके जनता, अतरौली की जनता के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसमें मांग की जा रही है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया से कि तत्काल उन स्मार्ट मीटर जो स्थापित किए गए हैं उनको हटा करके पुराने विद्युत मीटर लगाए जाएं, और जब तक विद्युत मीटर नहीं लगाए जाते हैं तब तक इन स्मार्ट मीटरों में आई विसंगतियां, जैसे आपका बिल ज़्यादा आना, बिल प्रीपेड कर देना, बिल उपभोक्ता के पास न जाना, तो हमने इसमें ये कोड किया है कि जब तक आप मीटरों का बदलाव नहीं करते हैं तब तक उनमें आप प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड करें और मीटर की रीडिंग लेकर के उपभोक्ता के आवास पे जाकर के ये सुनिश्चित करें कि ये आपका बिल है, उसको बिल देना सुनिश्चित करें ताकि वो समय पे अपना बिल जमा करें। तो ये सारी बातें हैं। इन बातों को लेकर के कल चेयरमैन महोदय के नेतृत्व में ज्ञापन बृहद स्तर पर दिया जाना है, और उसके बाद ज्ञापन के बाद अगर कोई समस्या इन्होंने नहीं सुनी तो उसके बाद बैठ करके हम लोग फिर तय करेंगे अगली रणनीति कि इस पर कैसे काम किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि नगर की जनता, क्षेत्र की जनता को सुचारू रूप से विद्युत सप्लाई देना। नगर पालिका ज्ञापन किसे सौंपेंगे आप? ज्ञापन हमने एसडीएम साहब के लिए रिटन में यहाँ से नोटिस दे दिया है कि ज्ञापन लेने हमारे धरना स्थल पर आएँ, और एसडीओ अतरौली, एक्शन अतरौली रूरल, उनको भी जो सूचना दे दी गई है कि ज्ञापन हमारा यहाँ धरना स्थल पर आकर के कल 2 बजे हमसे ज्ञापन प्राप्त करें।